तो बच्चे हम आपको बता दें इससे 25 प्लस क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में कराने वाले हैं, यानी कि समझ सकते हैं इस वीडियो को अगर कर लिए तो कितना धमाका मच सकता है। 75 क्वेश्चन जो है यहाँ नहीं होता। तो चलिए शॉर्ट्स रिवीजन हम लोग करेंगे, जितना कम समय में कोशिश हो कि इसको मतलब निपटारा करें ताकि आप लोग जो रिवाइज कर सके। चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी बताइए बच्चे? चुंबकीय प्रभाव के जो खोज किए थे वो हमारे जो कौन थे? ऑस्टरडे साहब थे। तो चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टरडे ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं बच्चे, है ना। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग जो हमारा जो किस उपकरण में होता है बच्चे? तो इलेक्ट्रिक वेल में हमारा होता है, ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिक वेल यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से व्यक्त की जाएगी बच्चे? दाएं हाथ नियम से, है ना। तो बच्चे दाएं हाथ नियम यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चे कि हमारा जब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करने वाला विद्युत मोटर होता है बच्चे, है ना। तो विद्युत मोटर जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वर्ष हुई थी, है ना। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज हमारा जो किस वर्ष हुई थी बताइए जल्दी से? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे कि 1819 में हुई थी। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कब हुई थी? 1819 में बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने के चुंबकीय क्षेत्र का मान जो किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्त? तो वो निर्भर करता है हमारा जो धारा की तीव्रता पे, है ना, कितना इंटेंसिटी उसका है। चलिए आगे चलते हैं, अगला बच्चे आपके सामने कि हमारा जो सोलिनॉइड क्या है बच्चे ना। तो सोलिनॉइड क्या है आप बताइए हमको? तो सोलिनॉइड बच्चे हमारा जो क्या है, यहाँ पे बेलनाकार तार से लपेटा हुआ हमारा जो एक क्या है, हमारा जो गुच्छ है, ये हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेलनाकार तार से लपेटा हुआ। तो सोलिनॉइड क्या है? बेलनाकार तार से लपेटा हुआ। चलिए सोलिनॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है? तो सोलिनॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बच्चे ये हमारा जो किसके समान होता है? दंड चुंबक के समान होता है। तो दंड चुंबक हमारा जो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि विद्युत धारा के प्रभाव से बचने वाले चुंबक को क्या कहते हैं, है ना। तो विद्युत धारा के प्रभाव से बचने वाले चुंबक को हम जो क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बोलिए जल्दी से। तो उसको हम लोग जो विद्युत चुंबक बोलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने बच्चे, अगला आपके सामने है कि विद्युत चुंबक में चुंबकीय प्रभाव को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो बच्चे चुंबकीय प्रभाव को कैसे बढ़ा सकते हैं? कोर में लोहे का टुकड़ा रख करके, है ना, लोहे का टुकड़ा रख दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लोहे का प्रतिरोध अधिक होता है। चलिए अगला आपके सामने, विद्युत चुंबक का मुख्य उपयोग क्या है? तो विद्युत चुंबक के हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ में उपयोग करते हैं बताइए? तो यहाँ पे बच्चे भारी वस्तुओं को उठाने में चुंबक का उपयोग होता है ना। तो भारी वस्तुओं को उठाने में कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत मोटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है मेरे दोस्त? तो ये करता है हमारा जो चुंबकीय बल पे काम करता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? यहाँ पे बोला है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किस प्रयोग द्वारा जो है सिद्ध किया जाता था, है ना। तो बच्चे ये हमारा जो किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था बताइए जल्दी से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टेड प्रयोग के द्वारा हमारा किया गया था। किसके? ऑस्टेड के प्रयोग के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि विद्युत चुंबक का एक उदाहरण है। तो विद्युत चुंबक का कौन उदाहरण है बच्चे बताइए जल्दी से? यहाँ पे एमआरआई मशीन जो है एक विद्युत चुंबक का उदाहरण है। क्या है? विद्युत चुंबक का एमआरआई मशीन जो है उदाहरण है। चलिए अगला आपके सामने जो है बच्चे कि विद्युत में कोर के रूप में कौन से पदार्थ जो है सबसे अच्छा होता है? तो कोर के रूप में अगर जो बोलिएगा तो वो लोहा सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे लोहा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विद्युत चालक में विद्युत धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होगी बच्चे, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगी? यहाँ पे वो भी बदल जाएगी बच्चे, है ना। तो यहाँ वो भी बदल जाएगी, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मोटर का प्रमुख भाग कौन सा है? तो मोटर का प्रमुख भाग कौन सा है बच्चे? तो यहाँ पे रोटर बोला जाता है। रोटर जो है मोटर का प्रमुख भाग है। चलिए अगला आप सभी के सामने यहाँ पे चलते हैं कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है? तो मोटर का काम है बच्चे, ये खुद हमारा जो बिजली से चलता है तो आगे तो विद्युत होगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। किस में बच्चे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। चलिए आगे चलते, अगला आप सभी के सामने कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में ही हमारा जो विद्युत मोटर में किस नियम का प्रयोग होता है? तो बताइए बच्चे, विद्युत मोटर में किस नियम का प्रयोग होता है? तो फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में
कौन कौन सी उंगली क्या प्रयोग होता है बच्चे, है ना। तो यहाँ पे बोलना है हमारा जो कौन कौन से उंगली जो है इसमें प्रयोग होता है। तो यहाँ पे तीनों अंगूठा हमारा जो है देखिए तर्जनी और मध्यमा, है ना, सब मतलब जो प्रयोग में आता है। यानी कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों हमारा जो प्रयोग में आता है ना। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ही है विद्युत में किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत बेल्स किस सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे बच्चे हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस दिशा में होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस दिशा में होती है। तो यहाँ पे बच्चे कौन हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्या है मेरे दोस्तों, अगला क्या है मेरे साथियों, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सर, है ना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के नियम के अनुसार कौन सी उंगली धारा को दर्शाती है। तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है मध्यमा जो है धारा को दर्शाती है बच्चे, यहाँ पे जो है मध्यमा याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ है। अगला क्या बोला है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न करती है। तो बताइए बच्चे, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चे, ये हमारा जो प्रयोग हो चुका है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने अगला क्या क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए कौन इकाई हम जो यूज करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को किस में मापते हैं, टेस्ला में मापते हैं बच्चा, किस में मापते हैं, टेस्ला में। तो चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए किस इकाई का यूज करते हैं, टेस्ला का यूज करते हैं मेरे दोस्त, है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक जो मोटर है इसमें प्रयुक्त जो है कॉइल को क्या कहते हैं। तो इसमें कॉइल जो प्रयुक्त होता है उसको हम लोग जो आर्मेचर के नाम से जान रहे हैं, आर्मेचर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर्मेचर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में किसका हमारा जो प्रयोग होता है, तो आर्मेचर का। विद्युत बेल में कौन सा भाग जो स्प्रिंग के साथ जुड़ा होता है। यहाँ स्प्रिंग के साथ कौन जुड़ा होता है बच्चे, हैमर जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे राइट आंसर हैमर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बच्चे आप सभी के सामने कि विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। विद्युत मोटर का प्रयोग आप जो है कहाँ देखिएगा, तो पंखे में किया जाता है बच्चे। पंखा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पंखा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आप सभी के सामने कि सोलिनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो सोलिनॉइड के भीतर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जा सकती है, बताइए बच्चे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्क स्क्रू नियम के अनुसार बच्चे, है ना। किसके अनुसार, कॉर्क स्क्रू नियम के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया है, बताइए जल्दी से। तो विद्युत मोटर का आविष्कार जो हुआ है मेरे दोस्त, तो वो हमारा जो माइकल फैराडे के द्वारा हुआ है। तो माइकल फैराडे यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम किस पर लागू होता है। तो बच्चे फ्लेमिंग के दायां हाथ किस पे लागू होता है, जनित्र पे बच्चे। तो जनित्र यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम कौन से अंगुलियों पे प्रयोग होती है। तो बच्चे कौन कौन सा हमारा जो अंगुली इसमें काम में आता है। तो यहाँ पे अगर बोला जाए बच्चे तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों अंगुली जो है काम में आती है। चलिए अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है बच्चे ने, बताइए जल्दी से। तो उसमें जो उत्पन्न होता है वो हमारा जो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रेरित धारा होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत जनरेटर जो है कौन से सिद्धांत पे काम करता है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रेरण हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बच्चे, है ना। चलिए विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत मोटर अगर जो देखा जाए बच्चे तो इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि इलेक्ट्रिक बेल में करंट प्रवाहित होते ही क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक बेल में जैसे ही करंट प्रवाहित होगा बच्चे, चुंबकीय बल जो बढ़ जाता है ना। तो चुंबकीय बल बढ़ता है। चलिए अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है कि सोलिनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से पता चलता है की जाती है, बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, दाएं हाथ के अंगूठा नियम से हम जो देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अगला आपके सामने अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है बच्चे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है हमेशा घुमावदार होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने अगला कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है। तो बताइए बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर चालक गति करेगा तो वो विद्युत धारा हमारा जो उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, विद्युत धारा हमारा जो उत्पन्न करेगा, है ना। तो विद्युत धारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला आप सभी के सामने हमारा बच्चे कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने वाला नियम क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल, है ना, क्या हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल। चलिए आगे चलते, अगला आपके सामने कि विद्युत बेल में हथौड़ी किसे मारते हैं। तो विद्युत बेल में हथौड़ी किसको मारती है बच्चे, तो ये हमारा जो घंटी को मारती है, तब आवाज़ निकलता है, तो घंटी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो बच्चे विद्युत चुंबक का सबसे महत्वपूर्ण लाभ अगर आपको बोला जाए तो इससे जो चुन करके अगर निकालिएगा बच्चा, तो वो हमारा है इसे चालू और बंद किया जा सकता है ना ये। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने कि विद्युत जनित्र में ऊर्जा रूपांतरित कैसा होता है। तो विद्युत जनित्र में जो उजला जो मतलब जो है ऊर्जा जो रूपांतरित होता है, बदलता है, वो हमारा बच्चे कैसा होता है। तो बच्चे वो जो होता है ना, वो यांत्रिक से विद्युत की ओर हमारा जो होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला बच्चे आपके सामने विद्युत जनित्र किस नियम पे हमारा जो है कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र कौन से नियम पे कार्य करता है मेरे दोस्त, बोलिए, है ना। तो विद्युत जनित्र जो कौन से नियम पे कार्य करता है। चलिए इसके पहले भी क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए चलिए बच्चे, तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम फॉलो करता है विद्युत जनित्र। चलिए आगे चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल का निर्धारण होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल का निर्धारण होता है बच्चे, तो ये कैसे होता है बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे हमारा जो धारा व क्षेत्र की दिशा से, है ना, धारा और क्षेत्र की दिशा से मेरे दोस्तों, है ना। चलिए अगला आप सभी के सामने अगला बच्चे कि चुंबकीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण सबसे मजबूत होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के सबसे मजबूत क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पे होता है ये चुंबक के बीच हमारा होता है ना, क्या होता है, चुंबक के बीच। चलिए अगला आप सभी के सामने, है ना, जब चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, है ना। तो बताइए बच्चे हमारा जो यहाँ पे क्या बोलिएगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमारा जो बोलिएगा शून्य होता है ना। तो शून्य यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने कि जब चालक जो है में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। तो बच्चे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो क्या होगा बोलिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो शून्य हो जाएगा, वही सेम शायद क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए अगला बच्चे विद्युत चुंबकीय प्रभाव से ही है कि विद्युत सेल में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो विद्युत सेल में ध्वनि जो उत्पन्न होती है मेरे दोस्तों, वो कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, हैमर से मारने के कारण कंपन आता है उसके द्वारा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे प्रभावित करती है। तो बच्चे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसको प्रभावित करती है, चुंबकीय द्रव को, है ना। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चुंबकीय क्षेत्र का चित्रण जो कैसे किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का चित्रण कैसे किया जाता है मेरे दोस्त, हमारा जो यहाँ पे बल रेखाओं के द्वारा, है ना। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, है ना। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जो हमारा जो बेल है मोटर या इनसाइड है। चलिए बताइए बच्चे, है ना, विद्युत बेल में वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है, ये पूछा है बच्चे। सॉरी हमको थोड़ा सा नींद आ रहा है, बहुत मेहनत लगता है बच्चा, तब जा करके आपके सामने जो है ये कंटेंट ला पाते हैं। तो प्लीज़ बच्चे आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आज नहीं, अब पूरा प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, आगे देखिए मज़ा आएगा, तब जो है चैनल से जुड़ना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है बच्चा। और जो हमसे हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हो आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से नंबर सेव कीजिए, नाम और एड्रेस बता दीजिए, आपको जो है बच्चा फ्री ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे कि विद्युत बेल में वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा। तो भाई वोल्टेज जब बढ़ जाएगा तो वहाँ आवाज़ न तेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से हमारा जो अब जो हैमर मारेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला हो जाएगा यहाँ पे कि विद्युत चुंबक को कैसे बंद किया जा सकता है। तो विद्युत चुंबक को बंद कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। तो ये बच्चे धारा बंद करके, है ना, आप डायरेक्ट जो लाइनें काट दीजिए तो ये बंद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा बंद करके। चलिए अगला आप सभी के सामने कि सोलिनॉइड को बलपूर्वक चुंबकीय क्षेत्र देने के लिए किसे जोड़ा जाता है। तो बताइए बच्चे, तो यहाँ पे हमारा जो है जो जोड़ा जाएगा वो हमारा जो कैसे जोड़ा जाएगा, हाँ बिल्कुल बच्चे। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है जो जोड़ा जाएगा वो हमारा लोहे की कोर, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्त, अगला है कि विद्युत मोटर कहाँ प्रयोग होती है। तो विद्युत मोटर कहाँ प्रयोग होती है बताइए, तो विद्युत मोटर कहाँ प्रयोग होती है। तो बच्चे ये हमारा जो प्रशीतक के रूप में हमारा जो यूज होता है, यानी कि फ्रिज वगैरह में जो विद्युत मोटर होता है ना। तो फ्रिज में क्या होता है, विद्युत मोटर होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला बच्चे आप सभी के सामने, है ना, अगला खोजते हैं।
चलिए बच्चे, तो आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सॉरी अगर कोई चीज़ दिक्कत हो रहा हो बच्चे। चलिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रमुख उपयोग किसमें है? तो बच्चे हमारा जो चुंबकीय प्रभाव के प्रमुख उपयोग हमारा जो किसमें है, तो विद्युत मोटर में है। यहाँ पे मोटर में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला आप सभी के सामने बच्चे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रमुख उपयोग किसमें है। तो बच्चे ये भी हमारा जो सेम क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो किसमें हो जाएगा? मोटर में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रेरण धारा किसके कारण उत्पन्न होता है। तो प्रेरण धारा हमारा जो किसके कारण उत्पन्न होता है मेरे दोस्त? तो ये चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि प्रेरण धारा की खोज किसने की बच्चे, है ना। तो प्रेरण धारा का खोज कौन किया है? तो इंडक्शन वाला मतलब जो चीज़ें हमारी ये होती है बच्चे, ये हमारा जो फैराडे के द्वारा खोजा गया है। चलिए, तो यहाँ पे फैराडे हो जाएगा। ओस्टेड हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र को सिर्फ मतलब जो देखे थे, अनुभव किए थे। चलिए, फ्लेमिंग के नियम किसे दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के नियम किसे दर्शाता है, बताइए जल्दी से। फ्लेमिंग के नियम किसे दर्शाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, फ्लेमिंग के नियम दिशा भी दर्शाता है। यहाँ पे दिशा हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए, फिर उसके बाद बच्चे आपके सामने आगे हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हमारा जो है इसी का क्वेश्चन है कि जनित्र से क्या प्राप्त होता है। तो जनित्र से क्या प्राप्त होता है मित्रों, है ना, बताइए जनित्र से क्या प्राप्त होता है। तो जनित्र से बच्चे ये हमारा जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं अगला आपके सामने, विद्युत मोटर में प्रयुक्त ऊर्जा हमारा जो क्या होता है। तो विद्युत मोटर में जो ऊर्जा होता है बच्चे, वो हमारा जो कौन सा ऊर्जा है, वो विद्युत ऊर्जा के रूप में ही हमारा जो संचित होता है। चलिए आगे चलते हैं अगला आप सभी के सामने कि विद्युत जनित्र जो है इनमें प्रयुक्त ऊर्जा होता है ना। तो बच्चे प्रयुक्त ऊर्जा है हमारा जो कौन सा, तो विद्युत जनित्र जो है इसमें प्रयुक्त ऊर्जा अगर आपसे पूछे तो वो बोलिएगा कि विद्युत ऊर्जा हमारा इसमें भी है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विद्युत चुंबक को बार बार चालू और बंद क्यों किया जा सकता है। तो बच्चे विद्युत चुंबक को बार बार चालू या बंद किस लिए किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बच्चे, यहाँ पे इनमें अस्थायी चुंबक नहीं होता है इसलिए, है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी क्या बच्चे एक दूसरे को नहीं स्पर्श करती, है ना। स्पर्श नहीं करती यानी कि काटती, खास करके बोल दीजिए। स्पर्श करना तो हो सकता है चांस से, लेकिन काटना अलग बात हो गया। तो बच्चे यहाँ पे हम जो क्या कह सकते हैं, कभी नहीं काटती, है ना। तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये हमारा जो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते अगला आपके सामने कि इलेक्ट्रिक बेल का कार्य हमारा जो बंद क्यों हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक बेल का कार्य क्यों बंद हो जाता है बच्चे, चलिए बताइए जल्दी से। चुंबकीय आकर्षण से बच्चे, है ना, चुंबकीय आकर्षण से हो जाता है बंद। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि आर्मेचर क्या है। तो आर्मेचर आप लोग जो समझे थे बच्चे अभी, है ना, आर्मेचर क्या है। तो आर्मेचर ऐसे मोटर को घुमाने वाला भाग एक होता है ना। क्या है बच्चे, मोटर को घुमाने वाला भाग को आर्मेचर हम लोग जो बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे किसी तार के चारों ओर बना चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी तार के चारों ओर बना चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चे। तो तार के चारों ओर बने चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो क्या होता है, बताइए जल्दी से। वृत्ताकार होता है ना। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है मेरे दोस्त, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल लगता है यदि, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर बल लगता है यदि, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, उसमें धारा हो, है ना। तो उसमें धारा होगा तब जो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो यही हमारा जो बताना था मेरे मित्र कि चुंबकीय क्षेत्र जो है इसमें चालक पर बल लगता है यदि हमारा जो उसमें धारा हो, है ना। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विद्युत धारा के हमारा जो चुंबकीय प्रभाव से ही क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र जो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से। तो ये हमारा जो विद्युत प्रेरण पे हमारा जो कार्य करता है, विद्युत प्रेरण पे। चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्युत धारा के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित की जाती है ना। तो विद्युत धारा के अंतर्गत जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा जो कैसे बताई जाती है ना, ये पूछेगा। चलिए तो बताइए बच्चे, यहाँ पे क्या बोल दीजिएगा, धारा की दिशा से, है ना। चलिए तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा जो धारा की दिशा से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा की दिशा से, है ना। चलिए बच्चे क्या हो जाएगा, धारा की दिशा से। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए विद्युत चुंबक जो है में चुंबकीय बल का संबंध किससे है। विद्युत चुंबक में चुंबकीय बल का संबंध किससे है। तो यहाँ पे बच्चे करंट की मात्रा से, है ना, किससे, करंट की मात्रा से। चलिए आगे चलते अगला आप सभी के सामने कि कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रभाव दिखाता है ना। तो कौन सा यंत्र जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव को दिखा सकता है, तो बच्चे वो हमारा जो कौन सा यंत्र हो सकता है, बोलिए। तो वो हमारा होगा बच्चे बेल, है ना। बेल बता देगा, है ना। तो ये यंत्र जो चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मोटर का प्रयोग नहीं होता है। तो मोटर का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, ये आपसे पूछा है खास करके, है ना। तो मोटर का प्रयोग जो कहाँ नहीं होता है, ये आपसे पूछा है। तो बताइए बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, हमारा जो मोबाइल है ना, मोबाइल। मोटर का प्रयोग कहाँ नहीं होता, तो हमारा जो मोबाइल में, है ना। चलिए आगे चलते अगला आपके सामने, विद्युत जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कौन काम करना होता है ना। तो बताइए बच्चे, विद्युत जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, चलिए
तो यहाँ पे बच्चे विद्युत जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए काम करता है बच्चे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा अस्थायी चुंबक सर, है ना, अस्थायी चुंबक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिस इज लास्ट क्वेश्चन आई मीन, है ना। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग जो कौन नहीं है ना, तो कौन नहीं उपयोग है भाई, देख लीजिए एक बार। तो बच्चे इसमें से अगर देखा जाए तो हीटर जो है ये नाइक्रोम के तार से संबंधित रखता है, जो कि इसमें विद्युत चुंबकीय हमारा जो कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ पे हीटर हो जाएगा। तो बच्चे उम्मीद है कि आप लोग को ये मेहनत हमारी जो अच्छा लगा होगा, है ना, बहुत मेहनत लगा है तब जाकर के लाए हैं बच्चे, इसलिए जो हो सकता है कभी कभी नहीं बोल रहे हैं या नींद जैसा मतलब जो महसूस हो रहा हो, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। बाकी आप लोग जो कमेंट्स करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको जो कैसा लगा, है ना।